Husband is always right. I'm going with that. Sorry. Hey, hi everyone. Myself Anup Biswas. I'm software engineer by profession and as well as the fitness model. She's my wife Asmita. Hello. She's a banker, and my son Arush is a 9th standard. He loves to play football. So इलेक्ट्रोनिक्स के साथ ब्रांड जो है मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ. इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम आई बाय दिस 3 प्रोडक्ट. पहले से मतलब बचपन चाइल्डहुड से, बिकॉज मेरा डैड जो है वो हमारे घर पे काफ़ी बड़ा फ्रिज लेके आए थे. एंड वो इन दैट टाइम मेरे डैड ने उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था. जो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो हमको पता नहीं था. एंड देन हम लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया. एंड रियली व्हाट वी फील दैट लाइक जितना हम लोगों ने यूज़ करना चालू किया उसका कोई कंप्लेन नहीं था. स्पेशली जब भी आपका ईयर बाय ईयर पास होने जाता है आपका जो सामान, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस डे बाय डे वो मतलब 5 years 7 years 10 years डाउन द लाइन आपका वो प्रोडक्ट ख़राब होने लगता है. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू करता है. और जो सर्विस आता है उसके ऊपर जो सर्विस देते हैं वो प्रोडक्ट का, वो सर्विस भी हमको ठीक से नहीं मिलता. बट ये प्रोडक्ट जब हम लोगों ने लिया, तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी के साथ हम लोगों ने जुड़ा डैड ने, तो डैड हमारा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. और कभी ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आया जो उनको हम लोगों ने बुलाया हमारा सर्विस नहीं हुआ या हमको कुछ प्रॉब्लम, स्पेशली जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम कभी क्रिएट ही नहीं हुआ. तो हमको वो चेंज करने का मौका, मतलब ऐसा जो कि चलो ये फ्रिज हटा देते हैं, हम नया फ्रिज डालते हैं, कुछ अलग डालते हैं, अलग फ्रिज देते हैं, कुछ नया ब्रांड यूज़ करते हैं, वो कभी माइंड में आया ही नहीं. तो इसीलिए वो जो प्रोडक्ट हमारे बचपन से मेरे दिमाग में था, ये मुझे ये ब्रांड का, जब हम लोगों ने नया घर में शिफ्ट हुआ तो हमको सब नया आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का चाहिए. तो मेरा दिमाग में ये था मुझे यही ब्रांड पे जाना है. जो भी ब्रांड, एक मैंने ब्रांड यूज़ किया जो फ्रीज था हमारे बचपन में, अभी जो मैं जा रहा था वो ब्रांड का एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है जो बाकी ब्रांड, बाकी का भी जो उनका आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है, वो आइटम वैसे ही होगा, वही मुझे मिलेगा. हम लोगों ने डिसाइड किया न्यू घर में हम लोग को सब कुछ ही नया लेना पड़ रहा था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. तो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि हम लोग पहले तो लिस्ट बनाया कि हम लोग को क्या क्या चाहिए. तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग क्रोमा में विजिट करेंगे. तो जैसे हम लोगों ने क्रोमा में विजिट किया, माय हस्बैंड वाज टेलिंग नो वी हैव टू फिगर आउट वेयर इज द इलेक्ट्रोलक्स products are there. He was going ahead with everything. Okay, washing machine he wants from Electrolux, then refrigerator, vacuum cleaner, everything. तो मैंने उनको बोला कि हम लोग, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं इलेक्ट्रोलक्स के साथ, मैंने कभी भी लाइफ में इलेक्ट्रोलक्स प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया. तो मैंने उनको बोला कि अगर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलक्स का लिया और अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, कुछ नया परचेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग हर कुछ इलेक्ट्रोलक्स का लेंगे जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो फिर प्रॉब्लम होगी. फाइनली घर जो है वो हाउस वाइफ ही चलाते हैं. जैसे मतलब मेरा घर है तो मेरा डिसीजन फाइनल होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा. बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं. अगर दिक्कत आई भी तो उसका रिजोल्यूशन भी हो जाएगा विद इन दैट टैग, जो भी अग्रीड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें वो हो जाएगा. सो ऑन हिज वर्ड्स एंड दैट द क्रोमा ऑफिशियल, ही वॉज टेलिंग मी ऑल द फीचर्स अबाउट दोस प्रोडक्ट कि फ्रिज में क्या आपके लिए अच्छा रहेगा. जैसे मेरा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को ऐसा कोई फ्रिज चाहिए था जिसमें मैं वेज नॉन वेज अलग कर पाऊँ. ठीक है, तो ये एक ऐसा रेफ्रिजरेटर मुझे मिला जहाँ पे मुझे नॉनवेज का एक अलग सेक्शन मिल गया. तो जब हम लोग जब फास्ट करते हैं तो हम लोग का घर का नॉर्मल खाना अलग कंपार्टमेंट में जाता है, नॉनवेज फूड अलग कंपार्टमेंट में जाता है. तो फाइनली हम लोगों ने ओके बोला और मैंने वो 3 प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए. तो मेरा बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स है, जो वॉशिंग मशीन, फ्रीज और वैक्यूम क्लीनर. आफ्टर परचेज 2 दिन के बाद ही उन्होंने कॉल करके आ गया. मुझे फ्रीज का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देके गया. वो तो फ्रीज का अपने को थोड़ा पता ही था मोस्ट ऑफ, क्योंकि जब हम क्रोमा में गए थे तो तभी जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने एवरीथिंग हमको उधर ही दिखा दिया था.
तो ऐसा हमको फ्रिज में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इवन वॉशिंग मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या क्या ईच एंड एवरी बटन का जो भी उनका फीचर्स है सब बता दिया, तो हमको उधर क्लियर थे। बट जब वैक्यूम क्लीनर के ऊपर हमारा कोई उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इवन हम लोग कभी यूज़ भी नहीं किया। तो वैक्यूम क्लीनर जब हम लेके आए तो उसके ऊपर कोई डेमोस्ट्रेशन ना उधर भी मिला था। तो इधर जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया, और वैक्यूम क्लीनर स्पेशली मैंने मतलब कस्टमर केयर पे ये किया जो मुझे वैक्यूम क्लीनर का भी डेमोस्ट्रेशन चाहिए, तो उन्होंने आया हमको ईच एंड एवरी पार्ट के ऊपर हमको डेमोस्ट्रेट किया। तो हम लोग एक्चुअली कभी यूज़ नहीं किया, तो हमको प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं था कैसे यूज़ करना है। तो ईच एंड एवरी फीचर्स कैसे क्या करना है, तो वो हमको प्रॉपर्ली डेमोस्ट्रेट किया। तो इवन हम लोग अभी यूज़ करते हैं, उसका यूजेस बेसिकली नॉर्मली इंडियन फैमिली में सबका कैसा रहता है, बाई जो मेड रहते हैं वो ही आके करके जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। यस, कभी पड़ता है जब हमको बाई नहीं आता, लाइक फॉर एग्जांपल छुट्टी पे है और कभी कभार कुछ मेहमान आने लगते हैं, तो हमको क्योंकि बाई तो वन टाइम करके जाते हैं, तो जो सेकेंड टाइम होता है फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ जो भी उसमें, तो हम हमारे घर पे जो मेरा बच्चा भी है वो फुटबॉल खेलता है, तो वो भी कभी कभार आके बहुत गंदा कर देता है, तो तभी हम वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं। तो वो टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट जो हमको ईच एंड एवरीथिंग करके देते हैं, हम लोगों ने किया है। और सेकेंड पार्ट है जो मैं और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो वैक्यूम क्लीनर का और नॉट ओनली ये लादी पोछा वगैरह करते हैं, जो स्लाइडिंग का जो उसमें से बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, उसको कैसे करते हैं, उसको वो तो मेड नहीं करेगी, तो वो हमको करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो वैक्यूम क्लीन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो आपको ईजी टू क्लीन आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर वो चीज़ को हाथ से करने जाओगे ऐसा करके तो बहुत टाइम लगता है और बहुत आपका वही टाइम पे वेस्ट होता है और होता भी नहीं है क्लीन प्रॉपर्ली। बट वैक्यूम क्लीनर से आपका इवन सोफ़ा वगैरह भी क्लीन करता हूँ। ये जो स्पेशली डस्ट अंदर फाइंडिंग के अंदर जो डस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो निकलता ही नहीं है कैसे भी करके। तो वैक्यूम क्लीनर से वो हमको अच्छे से ये प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कोई स्पेशल जगह पे ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर इज वेरी नाइस। ओके, मेरा हमेशा रिक्वायरमेंट रहा है क्योंकि ये हाई प्रोटीन फूड यूज़ करते हैं, तो हमारे घर में नॉनवेज का जो क्वांटिटी बनता है फूड का वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर इसमें बनता है। तो मुझे हमेशा एक ऐसे सेगमेंट अलग चाहिए था रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पे मेरा नॉनवेज का फूड आइटम्स हो वो अलग एक स्टोरेज रहे, जिसको मतलब वेज के साथ उसको मिक्स नहीं करना है मुझे बेसिकली, क्योंकि हम लोग कभी कभार फास्ट करते हैं, तो मुझे वो अलग अलग कंपार्टमेंट में ही चाहिए था। ये जो रिक्वायरमेंट है ये इलेक्ट्रोलक्स का रेफ्रिजरेटर में क्विकली उन्होंने आइडेंटिफाई, मुझे लगता है कि शायद ये उनका एक यूएसपी रह सकता है कि उन्होंने वो कंपार्टमेंट वाइज फूड को सेग्रीगेट किया है, तो हमारे नीड्स के हिसाब से आप उसमें स्टोरेज कर सकते हो। दूसरा मुझे से लग रहा है उनका फीचर एक बहुत अच्छा है, क्विक आइस का जो फीचर है, आइस इन स्पैन ऑफ 15 मिनट्स बन जाता है। मतलब अगर आपके घर पे अचानक से गेस्ट आ गए, रश हो गया है, आइस नहीं है, तो आप वो फीचर को यूज करके भी अपना लाइफ मतलब स्मूथ कर सकते हो। तो वॉशिंग मशीन में अभी मेरा जो लड़का है वो फुटबॉल खेलता है, तो उसका कपड़े जो है बहुत गंदा हो जाता है, तो खेलने के आने के बाद उसको वॉश करना हमारे लिए एक टीडियस टास्क होता है। तो इन दैट केस एक तो होता है कभी कभार रात को आया तो सुबह उसको वापस से स्कूल जाने के लिए वही मतलब वही उसको ड्रेस कोड चाहिए रहता है, तो इन दैट केस हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो एक क्विक वॉश जो होता है इलेक्ट्रोलक्स में, उसमें एक फीचर जो है, तो विद इन 15 मिनट वो कंप्लीट वॉश करके सब कुछ करके दे देता है। जो वही वॉश जो 1 आवर नॉर्मली इसमें लगता है, तो वो सेम वॉश में भी विद इन 15 मिनट हम उसको करके निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा बोलते हैं जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइक आपके पास 1 घंटा रुकने का टाइम नहीं है, तो आप इमीडिएटली 15 मिनट आप निकाल के आप उसको सुखा लो, आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग।